जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। इसके पीछे कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके थे, जैसे साइन 4/5 बराबर कुछ साइन थीटा 4/5 दिया हुआ हो और tan थीटा प्लस साइन थीटा का मान या tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान या तो फिर tan थीटा और सेक थीटा का मान निकालना हो। इस प्रकार के क्वेश्चन के हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है ना। ये सभी बताया गया था आपको, और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। देखिए आइए, तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात का कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है ना। 0 के मान के बराबर देखिए कौन है ना, इसी को हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए साइन 90 का मान कितना बताया गया है आपको, साइन 90 के मान 1 होता है। इसके बाद कॉस 90, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, tan 90 है ना। तो देख इस सबसे पहले ये नहीं कि साइन इसका तो 1 होता है, कॉस 90 जो है इसका 0, तो कह रहा है 0 किसके बराबर है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 है ना। तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाने लायक क्वेश्चन जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। साइन 90 के मान, साइन 30 के मान कितना होगा, साइन 30 का जो मान होगा ये 1/2 होगा। कॉस 60 के मान होगा 1/2 होगा। tan 30 के मान होगा 1/√3 होगा, और cos 30 के मान होगा √3/2 होगा। cos 3 के मान √3/2 होगा। cos 3 के मान होगा √3/2। इसके बाद है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। किसका मान 1/√3 के बराबर है। ऑप्शन में है साइन 60, तो साइन 60 के मान जो होता है, साइन 60 के मान होता है √3/2, cos 60 के मान 1/2। अब इसके बाद है tan 30 के मान होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा। इसके बाद है निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है नहीं। तो आइए, इसमें है tan π/3। tan π/3 कहने के मतलब होता है पाई के मान इसमें 180 रखाएगा, और काटेंगे हम इसको तो बचेगा कितना, 60, यानी tan 60 के मान हमारा होता है √3, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए cos π/4 है, यानी 180/4, इसको काटेंगे तो आएगा 45, यानी cos 45, तो cos 45 के मान 1/√2 होता है, यानी ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। अब इसमें आएंगे तो देखो कि क्या होता है, पाई बने कि 180/6, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 तो हमारा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 तो लाना नहीं है बल्कि 1/√2 लाना है। अब इसके बाद देखिए इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोसेक 45 के मान √2 होता है केवल, लेकिन लाना हमको 1/, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2 लाना है, लेकिन इसका हमारा आंसर होगा इसका π/4, यानी इसको पाई के मान 180 रखेंगे। 180 रखने के बाद 4 से इसको काटेंगे तो 45 से आएगा, और 45 यानी कि cos 45 के मान हमारा हो जाता है 1/√2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा, है नहीं। तो tan 60 के मान जो होता है हमारा, tan 60 के मान हमारा √3 होता है। अब इसके बाद cos 45 है तो इसका 1/√2 होता है। अब इसके बाद साइन 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कोसेक 45 के मान √2 होता है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने, है ना। इसमें सही मान को कोष्टक से चुनना है, यानी कौन सही है, यानी tan 60 के मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 के मान, है ना। तो देखो tan 30 के मान 1/√3 होता है, लेकिन tan 60 के मान जो है से √3 केवल होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक
कोसेक 60 का मान कितना होगा? तो कोसेक 60 का मान होगा, कोसेक 60 का मान होगा 2/√3 का है कि साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 60 के उसका अपोजिट जो है सो हो जाएगा कॉस 60 कोसेक 60। कोसेक 60 का हो जाएगा क्या? √2/√3। इसके बाद है कॉट 30। तो कॉट 30 का मान कितना है नहीं? तो सबसे पहले देखिए कि tan 30 का मान अभी बता रहे थे हम लोग, देख रहे थे हम लोग कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो tan 30 का इसको उलट देंगे तो हो जाएगा कॉट, है नहीं? और ये कॉट का हो जाएगा क्या कि 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3/1, यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि √3, है नहीं? तो यानी √3 इसमें कौन है? तो फर्स्ट में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3। तो यानी इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 0 डिग्री कॉस, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है। तो इसको उलट देंगे तो सेक हो जाएगा, है ना? सेक इसको 1/1 को उल्टेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/1 यानी 1, है ना? 1/1 यानी 1। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नांकित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? निम्नांकित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है ना? निम्नांकित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? तो हमरा सबसे पहले इसमें हमरा एक बात तो समझ में आवे के चाहिए कि साइन, है ना, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। अब इसके बाद देखिए तो और किसी का मान होता है √3/2, जैसे कि इसमें हम और देखेंगे कि और किसी का मान होता है √3/2। तो सबसे पहले आइए इसमें हमें एक चीज़ देखते हैं कि cos 60 के मान होता है 1/2, लेकिन हमको चेक करके देखना है कि √3/2 किसका होता है। आइए tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना? 1/√3, लेकिन हमको देखना है कितना? √3/2। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो इसका मान होता है cos 45 के 1/√2, है ना? लेकिन हमको देखना है क्या, है ना, साइन 30 √3/2। अब इसमें आइए हम देखते हैं कि cos 30 का मान होता है √3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई, बल्कि इसका आंसर ई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें एक दूसरे के बराबर कौन कौन है ना? तो इसमें देखते हैं कि साइन 30 डिग्री के मान जो है इसे 1/2 होता है, और tan 30 के मान 1/√3 होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब साइन 30 इसमें इसको पहले देख लेते हैं, इसको भी बी वाला देख लिए डायरेक्ट, कोई बात नहीं। साइन 30 के मान 1/2 होता है। अब इसके बाद इसमें देखिए कि cos 30 के मान √3/2 होता है। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। चलिए इसको साइन 30 के मान 1/2 होता है, और सेक 60 के मान कितना होता है? सेक 60 के मान कितना होता है? 2/1, है ना? यानी कहने का मतलब देखिए जैसे कि cos 60 की जो मान होता है 1/2 होता है, तो इसका उल्टा सेक, तो सेक को थोड़ा उलट देंगे, सेक को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1। सेक में cos को उलटेंगे तो सेक बनता है 2/1, यानी 2 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। साइन 30 के मान 1/2 और tan 60 के मान √3, ये दोनों भी बराबर नहीं है। ये तो तय है कि होगा ही, ऐसे खैर चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो 1/2 और cos 60 के मान भी 1/2, देखिए cos 60 के मान अभी बता रहे थे ना यहाँ पे 1/2, तो यही चीज़ है, तो इसलिए ये सही है ना? सी आंसर इसका हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, है ना? tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, 1/√3। अब इसके बाद साइन 0 डिग्री के मान 0, है ना? 2 क्वेश्चन था यहाँ पे सब्जेक्टिव के रूप में, है नहीं? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है इसमें। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि इसमें देखना है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी सबसे पहले देखिए कि tan 60 के मान कितना होता है? तो √3, और इस पर स्क्वायर रहती है, स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3।
है कि नहीं। अब इसमें आइए तो इसमें जैसे देखिए cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, है नहीं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, कोई खास ज़्यादा हार्ड नहीं है नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, है नहीं। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा, जो भी पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, है नहीं। a/2 = 15, तो cot a का मान निकालना है। सबसे पहले इसको देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब इसके बाद देखिए cot a के जगह, यानी a की जगह पे हम लिख देंगे कितना 30, तो cot 30 का जो मान होगा, cot 30 का मान कितना हो जाएगा, यानी देखिए जो आप tan, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसको उलट दीजिए, इसको उलट देंगे नहीं तो ये cot बन जाएगा, cot 30 बन जाएगा, है ना। tan का उल्टा cot होता है, 30 वैसा ही, इसको उलट देंगे बस, ये हो जाएगा √3, यानी इसका मान हो जाएगा √3, है ना। √3 यही हो जाएगा हमारा cot a का वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि tan 45 का मान, है नहीं। तो tan 45 का मान है जो है हमारा, tan 45 का मान जो है, tan 45 का मान 1 होता है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि tan 45 के मान कितना होता है, या तो 1 किसका मान, है ना, ऑप्शन में दे देता है कभी कभी। tan 45 1 किसका मान होता है, tan 45 दे देगा, है ना। cot 0 दे देगा, उसके बाद sin 0 दे देगा, उसके बाद नोट दे देगा, है नहीं। तो इसका आंसर कौन होगा इसमें, है नहीं, नोट दे देगा। तो देखिए मारेंगे एकदम, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है नहीं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखिए जैसे कि sin² 90, यानी 1 के sin 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, उसके बाद tan² 45, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी घटा के क्या आ जाएगा 0, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि sin a इक्वल टू इसमें है कि sin a इक्वल टू दिया हुआ है cos a, तो a का मान निकालना है। sin a इक्वल टू cos a, तो a का मान निकालना है ना। यानी इसमें sin a इक्वल टू cos a, तो a इक्वल टू क्या होगा, sin a इसमें 45 हो जाएगा। यानी कहने के मतलब हुआ कि sin a, यानी sin कितना, sin a बराबर cos a, यानी देखिए जैसे कि sin किसके बराबर है, sin a के मान क्या रख देंगे, a के जगह क्या रख देंगे कि दोनों के मान जो है वैल्यू सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर यदि जो देखिए जैसे कि 0 डिग्री यहाँ रखते हैं और यहाँ पर 0 रखते हैं, तो sin 0 के मान जो है इससे 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 के मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं है, तो 0 हम नहीं रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जैसे अगर यदि जो 60 रखते हैं, 60 अगर यदि जो हम रखेंगे तो cos 60 के मान हमारा जो है से 1/2 होगा, लेकिन इसका मान हमारा cos 60 का sin 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा। है इस यहाँ पे ये देखिए गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है नहीं। अगर यदि जो हम यहाँ पे रखते हैं, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 45, जैसे कि sin cos 45, तो इसका मान 1/√2 हो जाएगा। लेकिन इसका मान अगर यदि जो रखेंगे sin 45, तो इसका जो हमारा आएगा 1/√2। तो देखिए दोनों सेम है नहीं, तो a के मान कह रहा है कि जब sin a बराबर cos a है तो a के मान क्या होगा, तो 45 होगा, सीधी सी बात है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है नहीं, ये 45 होगा तभी ना दोनों को मान रखेंगे तो बराबर आएगा। इस प्रकार का था, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3a इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos a का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, है नहीं। देखिए है नहीं, थोड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छा है नहीं। देखिए इसको जब काटेंगे तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30, है नहीं। तो cos a के जगह पे रख देंगे 30, तो यानी 30 का मान, यानी cos 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, है ना, √3/2 हो जाएगा हमारा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 30 डिग्री, तो 2 cos a का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, है ना। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है ने कि क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे कि a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू जो है इसे दिया हुआ है 30, और 30 का यहाँ पे मान निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3/2
2, इससे इसको मार देंगे एकदम कड़ाक से, कट कर देंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारा √3 आ चुका है, तो सी में है, डी ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, है ना। डी में कुछ क्या है देख लेते हैं आगे चल के, तो डी तो होगा ही नहीं। चलिए डी में √2 था, ये भी नहीं होगा, है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन है कि 2a इक्वल टू इतना है, तो इससे तो हम इसको ऐसा ही काट देंगे, तो a इक्वल टू हमारा 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे 45 रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 कौन है नहीं, 1/√2 ही तो होगा नहीं, 1/2 होगा नहीं, 1/√3 भी नहीं होगा, है नहीं। हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि tan a इक्वल टू √3 तो a का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, है नहीं। तो tan √3 यानी a का मान, देखिए इसको थोड़ा सा बनाना पड़ता है, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा आपको तो बनाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे कि tan a इक्वल टू tan, है ना, 60 के मान √3 होता है, tan से tan a इक्वल टू कितना आ गया 60, यानी 60 कहाँ पे है, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई होगा, है कि नहीं। जो ऑप्शन है गलत ऑप्शन से भी बहुत सारा मैथ बनता है। इसमें आइए, इसमें कह रहा है कि a बराबर b और बराबर 60, यानी a के मान भी दिया हुआ है 60 और b के मान भी 60, ये दोनों का जो मान है इसे 60 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि cos a माइनस बी यानी कि 60 माइनस 60। अब देखो घट घुट के कितना आएगा बाबू, घटा के 0, तो 0 cos 0 का मान कितना हो जाता है 1, तो 1 है इसमें, है ना। ई तो होगा नहीं, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, यानी बी हो जाएगा। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किसका मान एक, देखिए बनाना पड़ेगा इसको, है ना। इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहेगा तो सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, है ना। मारिए किसी को किसी प्रकार देखते हैं। तो आइए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम नीचे से देखते हैं ये वाला होगा कि नहीं होगा से, है ना। इसको हम सबसे पहले करते हैं। तो आइए sin 30 डिग्री इंटू 1/cos 30 डिग्री, है नहीं। तो देखिए sin 30 का मान सबसे पहले समझ लीजिए कि 1/2 होता है, और 1/cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। अब इसको 1/2 इंटू इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 √2/√3 ऐसे हो जाएगा, ये पलट जाता है इस प्रकार से, है ना। इसको कट जाएगा लेकिन 1/√3 बचता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसके बाद देखिए इसको देखते हैं, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1/4, है नहीं। तो 1/4 ही भी नहीं होगा, काहे कि हमको 1 पूछ रहा है। चलिए अब इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं कि sin 0 डिग्री के मान 0 और 0 से किसी में भी गुना कर दो, चाहे वो पहाड़ रहे, चाहे पठार रहे, चाहे 0 रहे, उसमें 0 ही होगा, है नहीं। sin 0 डिग्री के मान 0 और 0 से किसी में भी गुना कर देंगे तो 0, तो इसका मतलब है कि नहीं, ये तो फिक्स ही है। देखिए sin स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45, sin 45 के मान 1/√2 होता है नहीं, प्लस और स्क्वायर देंगे और उसके बाद इसका 1/√2 होता है, इस पर स्क्वायर देंगे, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 और 2 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 बचा। अब इसके बाद 1/2, ये स्क्वायर से रूट कट गया, है नहीं। तो अब देखिए भिंग के जोड़ लग रहा है 2 1 + 1 यानी 2/2 कट जाएगा 1, यानी देखिए कि क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, है नहीं। ऐसे इसमें आप एक दिमाग और लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, तो डायरेक्ट आप दिमाग लगाइए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस, है नहीं। sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, जब भी देखिए कि एंगल सेम हो, एंगल के मान, एंगल के वैल्यू अगर सेम हो, और अगर यदि जो पकड़ा जाए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और यहाँ थीटा की जगह पे कुछ भी दे दे, लेकिन अगर यदि जो एंगल पकड़ा जाए तो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम कि मार देंगे दंगल इसको कि 1 होता है, सूत्र के हिसाब से भी हम देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सही मान कोष्टक से बताएं, है ना। देखिए सही मान इसमें से चुनना है कि कौन होगा भाई। तो आइए sin 30 के मान सबसे पहले देखते हैं कि 1/2 होता है, sin 30 के मान 1/2 होता है। इसके बाद cos 60 है तो इसका मान क्या होता है 1/2 होता है ना, 1/2। तो 2 1 + 1 अभी तो लाए थे, इसको हम हल करके 1, है कि नहीं, कट जाएगा तो आएगा 1, है। इसमें मार दीजिए इसको, है कि नहीं। देखिए जिस प्रकार क्या किया, sin 30 के मान 1/2, cos 60 के मान 1/2, इसको 1 जोड़ देंगे, है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा 1 आंसर। इसमें क्या कह रहा भाई, इसमें आइए देखते हैं कि cos 60 + 1/cos 60, है ना। cos 60 का मान क्या हो गया 1/2 + 1 बटा 1/2, 1/2 + 1 गुने 2/1, है ना। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ तक है क्वेश्चन,
अच्छा, इसमें तो यहाँ पे -1 देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, -1 लगा दिए। अब 1/2 प्लस यहाँ पे 2, अभी -1, 1/2 माइनस प्लस 1। अब इसको करेंगे तो यानी हो जाएगा 1 2 3, 3/2, 3/2 है ऑप्शन में, 3/2। मान देख लेते हैं एक बार फिर से रख के, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए आइए, cos 60 के मान 1/2 प्लस 1। अब 1/cos 60, इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे कि 1/2 माइनस 1, इस प्रकार के 1/2 यहाँ से यहाँ तक के बटाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग ही मिस्टेक है नहीं, टाइपिंग में क्वेश्चन इसका मतलब है कि ऐसे है, cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा तब, है ना, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब टाइपिंग में आए नहीं तो यहाँ पे ऐसे कोष्ट दे दिया करो इस प्रकार से, तब सुधर जाएगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा और यहाँ पे बटा रहेगा ना तो आ जाएगा, तब समझ में आएगा यहाँ पे। नहीं तो ऐसे देखो ई है जो ऐसे केवल ई दोनों का बटा नज़र आता है, इस प्रकार के अगर टाइपिंग हो जाता है तो ठीक है। यहाँ से सीख लीजिए, अभी पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक होगा अभी हम लोग से, हर चीज़ अभी पहली बार है कि नहीं। टाइपिंग में पढ़ाने में ऐसे तो ऑफलाइन में चलता है तो ज़्यादा मज़ा आता है ऑफलाइन में, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में डिफरेंट है कि नहीं। पहली बार है अभी, थोड़ा चले, कोई बात नहीं, चलता है, होता है पहली बार में। चलिए आइए इसमें फिर अब इसको हम लोग हल कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो cos इसका हो जाएगा 1/2 प्लस 1, है नहीं, इसका हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम 1 प्लस ये यहाँ 2 होगा। और इसको जब करेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, लेकिन 1 माइनस 2, E2 से E2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 3 -1 यानी -3, ऑप्शन में है -3। ये होगा नहीं होगा, ये होगा यस यही होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे कि बस क्वेश्चन के थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर गया, यही कारण है कि उस प्रकार हो गया, आंसर नहीं आया, है नहीं। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 45 डिग्री है, a इक्वल टू 45 डिग्री है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें देखिए कि cos स्क्वायर a है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 45, यानी साइन cos 45 के मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, यानी इसका भी होता है 1/√2 होता है, इसका भी मान जो है से 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं, 1/। अब ई देखो कि 0 हो जाएगा, दोनों ई डायरेक्ट यहाँ पे भी इतना में से इतना जाएगा तो 0, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0, यानी 0 इसका मान है ऑप्शन में। हाँ, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन और है ना, इसका ऑप्शन भी दिख रहा है। ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़िया से आता है ना, यदि कह रहा है कि a इक्वल टू 45 tan स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, tan स्क्वायर a यानी 45, a के मान 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर। अब इसमें इसके पास आओ तो कोसेक 45 यानी √2 है ना, यानी 1 + 2 यानी 3 है ऑप्शन में, यस ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों को एक ही बार बना देते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी √3/2 के होल स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी 1/2 है ना। अब देखिए कि ई हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पर है तो यानी 3/4 और ये 1/4, एलसीएम 4, 3 - 1 यानी 2/4 यानी कट जाएगा तो 1/2, ऑप्शन में है 1/2, 1/2 है ना, यहाँ पे है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मान ज्ञात करें, है ना। तो tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 के मान √3
है कि नहीं। और cos 30 के मान 1/√3/2। अब इसको मल्टीप्लाई √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है कि नहीं, और नीचे 2। इस यही हो जाएगा हमारा आंसर, है नहीं। एक सूत्र होता है √a इंटू √a इक्वल टू √a, है नहीं। √a गुने √a इक्वल टू a होता है नहीं। कैसे होता है इस पर भी एक वीडियो बनाए थे हम, देख लीजिएगा। अब इसमें आइए, इसका कहता है, इसका कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। साइन 45 के मान इंटू कॉस 45 के मान माइनस, देखिए तो इसका मान जो है से 1/√2 इंटू कॉस 45 के 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 के होल स्क्वायर। ये 1/2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, है नहीं। 1/4, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1/4 है नहीं। ऑप्शन वाला नहीं है, इसको मान निकालना है, बनाना है तो 1/4। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइन स्क्वायर 2 साइन 2 साइन 45 यानी 2 सब डिस्टर्ब कर देता है, लाइट लगा हुआ है ना, इसी वजह से सब आ जाता है। इस पर टच करने के बाद इस काम थोड़ा नहीं करता है नहीं। कोई चीज़ इस पर थोड़ा सा गर्दा भी बैठ जाता है तो परेशान कर देता है। यहाँ पे रख के यहाँ पे डिस्टर्ब पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 2 साइन 45 के मान 1/√2। अब यहाँ पे इंटू कॉस 45 के मान 1/√2 इंटू tan 45 के मान 1। ई 2 हो जाएगा 1 में 1, और ई √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, ई 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉस 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू इसका हो जाएगा 1/√2 माइनस, देखिए यहाँ पे इसको कोष्ट में रखना पड़ेगा, यहाँ गुना माइनस, यहाँ पे क्या होगा ये कि 1/2 इंटू 1/√2। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/2√2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2√2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 2√2 हो जाएगा, √3 - 1 है ना। इसको आप √3 - 1 इसको हम परमेकरण भी कर सकते हैं। जब परमेकरण करेंगे तो √3 - 1/2√3 हरों का परमेकरण करेंगे तो इसको हम लिखेंगे √2/√2, है कि नहीं। अब इसको √2/√2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √6 - √2। इसको ऐसे नहीं लिख के इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि √2 इंटू √3 - 1 है ना 2 इंटू 2, अभी हो जाएगा कितना 4। अब इसको हम लिख सकते हैं √2 √3 - 1/4, ये भी आंसर हमारा हो सकता है। अगर आप यहीं पे आंसर लिख देते हैं तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। इसमें आइए, इसमें हम लोग देखते हैं कि tan 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर सेक 45 डिग्री, है ना। इसका मान देखिए, tan 30 का मान 1/√3 इंटू सेक 30 का मान सेक 45 के मान √2, फिर प्लस, है ना, यहाँ गुना देके यहाँ प्लस tan 60 के मान √3, tan 60 के मान √3। अब इसके बाद देखिए सेक 30 के मान कितना हो जाएगा, सेक 30 के मान 2/√3। देखो ये √3 से √3 इसको काट देंगे, यहाँ पे हमारा था √3, है ना, यानी 2√2/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2,
है नहीं, तो कट गया, कहानी ख़त्म हो गया। अब इसको हम भिंग के जोड़ कर सकते हैं, है नहीं, तो √2 प्लस 2√3 और बाई √3, इसको परमेकरण भी कर सकते हो, अन्यथा ये भी आंसर लिख सकते हो। परमेकरण भी करोगे तो इसका परमेकरण करेंगे तो इसका आ जाएगा, जैसे कि 2, इसको परमेकरण करोगे तो इस प्रकार से होगा, है ना। यहाँ पे हरों का परमेकरण हम लोग पढ़े हैं, 9th में पढ़ना होता है हरों का परमेकरण। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा प्लस 2√9, तो 9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6, है कि नहीं, और बाई या 3, है कि नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6/3 प्लस √6, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है नहीं, √6/3। अब इसको हम 2 प्लस √6/3 ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। इसको काटेंगे ना 2 बार में कटेगा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है cos स्क्वायर 30 डिग्री की, यानी cos 30 का वैल्यू हो जाता है हमारे पास √3/2 और इसका होल स्क्वायर है भाई साहब, है नहीं। अब यहाँ पे आइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 के होल स्क्वायर, है नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा 3/4 का है कि इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, है नहीं, ये दोनों पर स्क्वायर है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है नहीं। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस ये 1/3 हो जाएगा, कैसे कि ये जो स्क्वायर है इस पर भी है, इस पर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब 3/4 इंटू ये हो जाएगा 3 1 4 4/3, 3 से 3 4 से 4 यानी 1 आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा समझने की आवश्यकता है, बचपन में आप पढ़े हैं भिंग के जोड़ घटाओ वही वाला काम है ना। इसको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम कर देते हैं यहाँ पे कि 3 + 1/3 यानी 4/3, यही चीज़ को हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं, है कि नहीं। और इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है नहीं। यहाँ पे है 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, है नहीं। इसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं, इसमें है 4, अब 4 है तो 4 को क्या करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे और कोसेक 60 डिग्री यानी साइन 60 के मान √3/2 होता है, यानी साइन 60 के मान जो होता है हमारा √3/2 होता है। तो √3/sin 60 के होता है, तो साइन के अपोजिट होता है कोसेक। तो कोसेक को हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को साइन को उलटेंगे तो कोसेक बन जाएगा, और साइन 60 के मान जो होता है हमारा वो होता है √3/2। तो जैसा ही साइन के अपोजिट में आएंगे कोसेक में, तो √2/√3 हो जाएगा। कोसेक 60 के मान 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 60 के मान जो होगा क्या हो जाएगा, 2/√3। लेकिन ध्यान में एक बात रखना पड़ता है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़ना नहीं है। अब इसमें 3 और सेक स्क्वायर 60, देखिए जब cos 60 के मान कितना है, सेक 60 है, जब cos 60 के मान 1/2 होता है तो हम लोग जाएंगे किसमें, सेक में। तो cos के अपोजिट सेक होता है, तो जैसा ही सेक के पास जाएंगे तो उसका वैल्यू 1/2 को अपोजिट उलट देंगे, हर वाला को अंश, अंश वाला को हर बना देंगे, तो हमारा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, 3 × 2 और इस पे स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये सब चीज़ को, ये सब खतरनाक है कि आगे चल के दिक्कत भी कभी कर देगा अगर छोड़ दीजिएगा तो। ये देखिए 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये जो है से स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अभी देखिए 3, इसको हम देखिए डायरेक्ट थोड़ा सा कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12, इसको आप 12 भी लिख सकते हो, है ना। ये 4 4 जा 16, 16/3 + 12, इसको LCM करो 3, है नहीं। अभी हो जाएगा 12 3 जा 36, है नहीं। अब इसको ऐड कर देंगे, अब इसको ऐड करेंगे, देखो 6 6 12 1 1 3 4 4 और 1 5, है नहीं। 1 जो बचा है उसको ऐड कर लेंगे। अब इसको कटता है, नहीं कटता है, नहीं कटेगा, ही नहीं कटेगा तो इसको हम ए में कर सकते हैं,
है ना। देखिए यानी इसको भागा दे के हम लोग करते हैं क्या, पूर्णांक में, है ना भाई। 77 या 51 यानी 1, और यहाँ नीचे रह जाएगा 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को कोई खास हार्ड नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, 2 नंबर के प्रश्न है इसमें, है ना, कोई कुछ खास नहीं है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए, तो सबसे पहला है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर देंगे। और कॉसेक 30 डिग्री है। अब देखिए इसको रुकिए थोड़ा सा समझिए। साइन 30 के जितना मान होता है, अगर यदि जो हम कॉसेक को कर देंगे 30, तो इतना बराबर 1/2 होता है, तो इसका उल्टा ही होता है, तो इसका उल्टा ही होता है। अब देखिए कि यानी 2 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, यानी खाली 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से ना लिख करके, बल्कि हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4, इससे ही कट जाएगा। 2 जा 4, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहिए कि उन्हें सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, उसको तो देखबे नहीं किए थे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री यानी 60 के मान 2 एक स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाता 4। अब यहाँ पे हम आंसर लिख दिए हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखना चाहिए कि माइनस, यहाँ पे गलत हो रहा है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हल करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुने 4 -4, तो ये कटेगा तो हमारा 2 बचेगा, 2 - 4 यानी -2। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। उस समय गलत हो गया था, सेक स्क्वायर को छोड़ दिया था। और इसमें देखिए अभी और क्वेश्चन है ना इसमें। अभी कितना तक है नंबरिंग, 15। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी इसमें हम लोग पहुँचे हैं 6, 7, 8, अभी इसमें बहुत है, अभी 13 में है। अभी इतना टाइम नहीं देगा। अभी कितना तक इसमें टाइमिंग कितना तक हुआ है, हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इसके बाद एक कहाँ तक हम पढ़े थे, अभी इस क्वेश्चन को बना दिए हैं, ये वाला बनाए थे अभी ना, नहीं सेक स्क्वायर को बना रहे थे, जो कि सेक स्क्वायर छूट गया था हमारा, है नहीं। सेक स्क्वायर 4 वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ओह कहाँ पहुँचा दिए, 15 में पहुँचा दिए, हम लोग इसी में थे। इसको बना रहे थे, इसको छोड़ दिए थे, है ना। तो इसको बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना के और फिर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। इसको बना के स्टॉप कर देते हैं। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की 60 डिग्री नहीं लिखना है, बल्कि हमको इसका मान में लिख देना है कितना, √3/2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी √2 के स्क्वायर, फिर -3 tan 30 के मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब इसके बाद +4 इंटू 0 डिग्री के मान 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अभी देखो √3/2 इंटू 2 माइनस, इससे इसको काटेंगे, √3 बार में कटेगा, यहाँ √3 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो। अब इससे ही कट जाएगा, √3 माइनस √3 बचेगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 0 आंसर हमारा आ जाएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।